तो ये कानून के रक्षक हमारी मदद करेंगे और उसे दंडित करने का काम करेंगे और मुझे न्याय देने का काम कर देंगे। इसीलिए तो जाते हैं हमारे लोग। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आम पब्लिक की तो बात दूर है, जब हमारे पब्लिक के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों के साथ में ये लोग ऐसी अभद्रता करते हैं, उन लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, तो सोचो कि हमारे लोगों के साथ में क्या करते होंगे। उनको तो गेट के बाहर से ही गालियां दे करके ऐसे भ्रष्ट और नशेड़ी जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो उनको खदेड़ने का काम करते होंगे। मैं तो मांग करूंगा प्रशासन के लोगों से कि ऐसे लोगों को रखना संवैधानिक पद पे, ये हरदोई पुलिस की छवि खराब करने के लिए कभी भी नहीं शर्माते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छी छवि प्रशासन की पब्लिक के अंदर जाए। हां, हम लोग भी भरोसा जता सके कि हां, अगर कोई पुलिसकर्मी भी हमारे लोगों के साथ में अभद्रता करेगा, हमारे लोगों को अपमानित करने का काम करेगा, हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम करेगा, तो वो भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये भरोसा दिलाना होगा प्रशासन को। अन्यथा अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थाने का घेराव कर रहे हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हरदोई शासन प्रशासन की होगी। और ये भी कान खोल के सुन लें, शासन प्रशासन के लोग और या सत्ता के कुछ दलाल यहां पे भी मौजूद होंगे, जो सत्ता में रह के सत्ता में बैठे लोगों की दलाली करके अपना पेट भरते हैं और हमारे लोगों को ठगने का काम और बेचने का काम करते हैं। चार पैसों के लिए जो अपने समाज को बेचने में पीछे नहीं हटते। उन लोगों से भी कहना है कि सुधर जाओ, अन्यथा आज हमारे इस भाई के साथ में ऐसा हुआ है, कल तुम्हें बीच रोड पे जूतों से जितियाया जाएगा, ये याद रखना। जय 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 जय। आज हम लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जब भी हमारे किसी भाई बहन, किसी भी हमारे बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर प्रताड़ित किया जाता है तो हम लोगों को एकजुटता दिखानी होगी। अभी तक तो हम लोगों को जातियों में बांट के रखा गया। मैं ये नहीं कहता, किसी जात विशेष को लेके नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है, जो भी संवैधानिक पद पे बैठा है वो किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता है। अगर वो जाति और धर्म देख के काम कर रहा है तो वो संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और अगर ये लोग समझ रहे हो कि ये बहुजन समाज के लोग कमजोर हैं, ये अंबेडकरवादी लोग कमजोर हैं, तो उन लोगों को बता दूं, अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो मजबूती का नाम अंबेडकरवादी है, ये याद रखिएगा। और मैं तो खुला चैलेंज देता हूं उस दरोगा को, हम लोग अभी पहुंचेंगे और जिस अवस्था में वो था, क्योंकि अगर चप्पल उसने चलाई है तो वो सिविल ड्रेस में होगा, और क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम लोग
वर्दी धारण किए हुए व्यक्ति पे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आओ तुम वर्दी उतार के, अगर तुम्हें वही कुत्ता ना बना दिया तो हम असली अम्बेडकरवादी नहीं। हम चाहे एक हमारा चौकीदार जो सर पे लाल कपड़ा बांधता है वही हो, और चाहे एसपी महोदय हो, चाहे डीएम महोदय हो, कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी जो भी है, जो भी संवैधानिक पद पे है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप संवैधानिक दायरे से बाहर आएंगे तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिलाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। हम लोगों को यह याद रखना। और आप लोगों को अभी हमारे भाइयों ने बताया कि सभी लोगों को अनुशासन में चलना है, क्योंकि जहां पे अनुशासन नहीं होता है वहां पे आप शासन नहीं कर सकते हैं। अनुशासन में ही शासन होता है। तो आप लोग अनुशासन से चलिएगा और अपने दाएं बाएं, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं हमारे प्रोग्रामों को विफल करने के लिए कुछ समाज के ही दल्ले, क्योंकि वही कहते हैं ना, समाज की लड़ाई लड़ने में दिक्कत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि कुछ समाज के दलों से ही लड़ना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, और कोई भी अगर गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे सबसे पहले आप लोग देखें, पकड़ें और उसकी जानकारी करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और हम लोगों को इस बात का डर नहीं है कि प्रशासन के लोग हम पे मुकदमा लिख देंगे। मुकदमे तो बहुत लिखे हमारे लोगों पे और मुझ पे, मुकदमों से डर नहीं लगता है। लेकिन बात यह होती है, अगर कोई भगदड़ मचती है तो हमारे लोगों को ही नुकसान होगा। तो आप लोग सभी लोग सामंजस्य बना के चलिएगा। अगर हम लोग भाई के साथ में भाई को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं तो आज से यहां सड़क से लेके अगर संसद तक का घेराव करना होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और आप लोगों को भली भांति पता होगा कि अगर कहीं पे भी जुल्म और अत्याचार होता है, कोई संगठन पार्टी पहुंचे ना पहुंचे, हम लोग तब ये नहीं देखते वो किस पार्टी का है, किस संगठन का है, वो किस बिरादरी का है। हम लोग सिर्फ उसकी समस्या देखते हैं और जहां तक हम लोगों का ताकत होती है वहां तक उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अगर जो लोग समझ रहे होंगे कि नहीं, देखिए आपकी इच्छा है, आप राजनीतिक, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और इसमें भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भीम आर्मी वाले अगुवाई कर रहे हैं तो हम वहां पे क्यों जाएं। सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे, वरना क्या आज यहां पे इस ग्राउंड में जगह खाली नहीं मिलती? क्या इतने ही लोग हैं हमारे समाज के? और ये भी बता दें कि हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमें बाबा साहब के संविधान ने दिया है, और वो अधिकार तुम्हें छीनने की इजाजत हमारे बहुजन समाज के लोग कभी नहीं देंगे। और मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में अगर हम लोग शहीद भी हो जाते हैं तो हम लोग अपने आप को गर्वान्वित समझेंगे, क्योंकि वही बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा है 4 दिन शेर का जिया जाए। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? और यहां पे जो भी लोग आए हैं उनके अंदर आज अंबेडकर साहब, पेरियार, फूले, साहू जी महाराज
जी की विचारधारा बह रही है। और वो लोग, आप सोचिए, आज तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उस समय में जब हमारे लोगों को हर अधिकार से वंचित रखे जा रहे थे, उस समय सोचो किस तरीके से लड़ाई लड़ी होगी हमारे महापुरुषों ने। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें और ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। और अब समय आ गया है हम सभी को एक मंच पे, एक झंडे के नीचे, एक बैनर तले काम करने का, क्योंकि जब तक, वही कहते हैं कि एकता में बल होता है, तो सारे लोग, और वो मालिक बनना चाहती है, हम लोग उसे बताएंगे तुम जनता के नौकर हो, नौकर ही बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। वक्त बदलता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं, वक्त कभी हमारा भी, हम लोगों का भी आएगा, बहुजनों का भी आएगा, तब तुम्हें कोई दरोगा या एसपी तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। इतना ध्यान रखें ये लोग। अभी तो अगर बने हैं, अगर इंस्पेक्टर दरोगा जबकि ये लोग भूल जाते हैं, अरे जिस जाति से तुम हो, तुम्हें सिर्फ भैंस चराने का काम था, सिर्फ भैंस चराते थे तुम। और अगर बाबा साहब ने संविधान ना दिया होता और बाबा साहब का संविधान ना अगर लिखा होता तो तुम पुलिस की बात छोड़ो, भैंस ही चराते। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी साथियों को जय भीम।